आइए जोरदार तालियों से आलोक श्रीवास्तव का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। आलोक जी पर थोड़ा सा बोलना आज की रस्म में शामिल है। बहुत गहरा रिश्ता है उनसे। पहला रिश्ता तो यही है कि हम दोनों के माँ बाप ने हमारा नाम एक ही रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। दूसरा रिश्ता यह है कि जब तुरपाई उधड़ते रिश्तों की मेरे सामने आई, तब तक मैं आलोक जी को जानता नहीं था। फिर फोन आया कि आपकी गजल से एक मिसरा इसका शीर्षक बनाया है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए नवाजिश है। दूसरा रिश्ता वहां से शुरू हुआ जो अब तक चला आ रहा है। और माँ तुझे सलाम में भी जो पहली गजल है, वो गजल उन्होंने इस छोटे भाई की रखना मुनासिब समझा। एक गजल से शुरुआत कर रहा हूं। स्वागत है आलोक भाई। आपकी खूबसूरत समातों को नजर है, बार बार इंदौर बुलाता है, बार बार दौड़ा चला आता हूं। बहुत दिनों से मन में था कि कोई गजल ऐसी हो जिस गजल में मां लफ्ज कहीं ना हो, लेकिन जिसके लफ्ज लफ्ज में मां हो। क्या बात, क्या बात। तो उसका मतला एक ऐसा बन पड़ा है। इस इंतखाब में भी वो पहली गजल है। वो मतला मां को भी नजर है और मेरे इस खूबसूरत शहर इंदौर को भी नजर है, जहां गर्मियों की छुट्टियों में मैं अक्सर अपनी मौसी के घर आया करता था। अर्ज करता हूं जी, अर्ज करता हूं कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं। क्या बात है। अब मुझे लगना चाहिए कि मैं इंदौर में गजल पढ़ रहा हूं। तो तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। क्या बात, क्या बात। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। और मां का एक किरदार के तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा, तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। क्या बात। वाह आलोक भाई, बहुत अच्छा। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। और वो तमाम लोग शरीक हों जिनके पास आज आसपास मां नहीं है। तबस्सुम मित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। शेर यूं कहा है कि तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हारी याद से दिल में उजाला, तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। और शेर यूं कहा कि स्त्री के मां बनने की प्रक्रिया पर एक प्रकृति के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। और तेरे एहसास की खुशबू। जी आइए, हम सब बहुत जल्दी आ गए, समय से आने वाले अब आ रहे हैं। प्लीज पहले आने वालों के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। रुक ही जाओ। दरअसल क्या होता है कि जैसे आप अभी छोटा सा विनोद हो गया, मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम करता हूं, एक बड़े से मीडियम में नौकरी करता हूं। अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं। मैं पिछले दिनों गालिब की मजार पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था,
तो आप जब गालिब की मजार पर निजामुद्दीन जाएंगे तो वहां पाएंगे कि गालिब की मजार पर बहुत सारा अतिक्रमण हो गया है जो उनके ही आसपास के लोगों ने कर दिया। तो हमारा जो कैमरा पर्सन था उसने वहां कैमरा मूव कर दिया। वो दौड़े दौड़े आए कि ये शॉर्ट्स ऑन एयर हो जाएंगे तो रोजी रोजगार का जरिया चला जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सब जो गालिब की मजार पर है ये सब आपने कर रखा है? तो वो बड़ी मासूमियत से बोले, जी हाँ सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। मैं शुरू करूं? अब आप ही को करना है जो करना है। जी, मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए क्योंकि हासिल गजल शेर पढ़ रहा था। पहले मतलब फिर पढ़ दीजिए। जी हाँ जी। तुम्हारे पास आता हूं तो असली में हासिल गजल शेर पढ़ रहा था, हासिल महफिल चले आए। तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। हासिल गजल शेर अर्ज कर रहा हूं, आपकी दुआओं की आशा है। अर्ज करता हूं कि तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताजा रहती है। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताजा रहती है। तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। क्या बात है, बहुत तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। एक इस सिलसिले के एक दो शेर और देख लें और फिर उसके बाद मैं अपनी गजलों पे आऊंगा। अर्ज करता हूं कि असर बुजुर्गों की नेमतों का, ये निदा साहब और राहत साहब को नजर, असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या बात है आलोक भाई, फिर पढ़िए, बहुत अच्छा है। असर बुजुर्गों की, अभी मैं मतलब अपने शबाब पे आया नहीं हूं क्योंकि आप लोगों ने वैसी दाद दी नहीं है जैसी इंदौर में मिलती है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अच्छा, शायर के साथ बड़ी दिक्कत होती है, वो शेर को तब तक पढ़ता रहता है जब तक उसको अच्छी दाद ना मिले। तो मेरे पास तो गालिबन आधा घंटा है, दाद अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको एक ही शेर बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अर्ज करता हूं कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। और शेर देखें कि गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। क्या बात है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी गर्दिश का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी गर्दिश का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। और ये शेर फिर से मेरे बड़े भाई राहत साहब को नज्र, क्योंकि ये उनकी और मेरी वेवलेंथ का शेर है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी गर्दिश का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। शेर देखें कि थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। बहुत अच्छा लगा। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। और ये शेर बतौर खास हम माँ को याद कर रहे हैं, लेकिन उसको कहीं दूर दूर तक हम उसकी अनुपस्थिति महसूस नहीं कर सकते। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। और ये शेर देखें कि न जिस्म कोई न दिल न आंखें, न जिस्म कोई न दिल न आंखें, मगर ये जादूगरी तो देखो। न जिस्म कोई न दिल न आंखें, मगर ये जादूगरी तो देखो। हर एक दिल में धड़क रहा है, हर एक मंजर से झांकता है। हर एक दिल में धड़क रहा है, हर एक मंजर से झांकता है।
असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। एक मतलब एक शेर यूं कह सुन लीजिए कि मुझ में नमी के नाम पे, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आए दिन वो मौका मिलता है कि हम निदा साहब के साथ उनके सामने, राहत भाई के साथ उनके सामने अपना कलाम सुना सकते हैं, अपने शेर पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हिंदी और उर्दू मंचों की जो हालत, सूरत और सीरत हो रही है, उस पर एक शेर है और मतलब देखें। अर्ज करता हूं कि बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और ये शेर एक तल्ख सच्चाई। अर्ज करता हूं कि आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। बहुत अच्छा शेर, वाह। आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा? क्या बात, बहुत अच्छा आलोक भाई, बहुत अच्छा, अद्भुत, बहुत अच्छा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और फिर एक शेर इसी हवाले का कि घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें क्या बुझ गईं। घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें क्या बुझ गईं। अब रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें क्या बुझ गईं। अब रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। मैं रिश्तों पर ज्यादातर शेर कहता हूं और अक्सर ये देखता हूं कि पत्नियों को ये शिकायत होती है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, नारी शक्तियां बैठी हैं। बाहर निकल के मेरा क्या हश्र होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तमाम पुरुषों की नुमाइंदगी करता हूं। अक्सर पत्नियों को ये शिकायत होती है कि पति उनका ख्याल नहीं रखते। मैंने पतियों की ओर से पत्नियों को एक आग्रहपूर्ण, निवेदनपूर्ण एक शेर कहने की कोशिश की है। आप समाप्त फरमाएं। आज करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। ये सोचना गलत आप है। ताली बजा सकते हैं, मतलब ठीक है। हाँ, ये सोचना गलत है। मैं हिंदुस्तान के तमाम पीड़ित पतियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए इस शेर पर ज्यादा दाद चाहता हूं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और ये शेर कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। क्या बात। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इंदौर में शायरी नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे जोरदार एक बार आप इजाजत दे दें। आलोक भाई थोड़ा भैया थोड़ी रोशनी भी चालू कर दी हॉल की। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको दिख नहीं रहे, तो वो उनको ऐसा लगता है हम गुमनाम क्यों बैठे रहे। तो जरा लाइट चालू कर दी, अब जरा दिखे आलोक भाई, तो एक एक चेहरे पर आपकी नजर रहेगी। पूरा ही खोल दीजिए आप। इतनी बार यहाँ पर, और ये भी मालूम पड़ेगा ताली कौन नहीं बजा रहा है। पूरा खोल दीजिए। राहत भाई ने इतनी बार, संजय भाई ने इतनी बार इंदौर बुलवाया है कि अब तो नाम से छुट्टू, ललन, पप्पू टाइप के नाम पे बात होने लगी है। अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। एक मतलब एक शेर और देख लें। अर्ज करता हूं कि जरा पाने की चाहत में, अक्सर हम लोग घर में जो पति होते हैं वो पिता का साथ देते हैं तो बेगम नाराज हो जाती हैं, पत्नी का साथ देते हैं तो पिता नाराज हो जाते हैं। उसी वेदना का एक और शेर है। अर्ज करता हूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। बहुत अच्छा। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है।
और ये शेर मैं एक बहुत छोटे से शहर विदिशा से निकल के महानगर दिल्ली में गया हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नौकरी करता हूं, तो वहां के अपने मित्रों को अक्सर ये शेर सुनाता हूं। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। बहुत अच्छा हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। आज कहता हूं कि ठीक हुआ, जहां से जो याद आता जा रहा है, मेरी यात्रा अम्मा और बाबूजी गजलों पर समाप्त होगी। समय देखता जा रहा हूं, क्योंकि संजय भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कह दी थी कि अपने कद के हिसाब से, तो आराम से अभी ठीक चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। तो ये गजल बहुत नाजुक सी पढ़ता हूं, इरशाद। अर्ज करता हूं, छोटी बहर की गजल है। जी जी। अर्ज किया है कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। मुशायरे की गजल नहीं है और आप मुशायरे की तरह सुन नहीं रहे, इसलिए हिम्मत हो रही है कि ये गजल सुनाऊं। अर्ज करता हूं कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। और शेर देखें कि बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। क्या बात है। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। और अपने नौजवान दोस्तों के लिए ये शेर अर्ज किया है कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। और एक पड़ोस का मुल्क है, बार बार तंग करता रहता है, हम बार बार बातचीत करते रहते हैं, उसके लिए एक शेर गजल की जबान में शेर कहता हूं। अर्ज किया है कि बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं से मगर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं से मगर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। एक मतलब एक शेर यूं सुने कि अर्ज किया है, ठीक हुआ पिछले दिनों रामलीला मैदान से एक मुहिम जारी और तारी हुई। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ लोगों ने अपने अंदाज में बात कहने की कोशिश की। मैं उस मुहिम के साथ अपने अंदाज से जुड़ता हूं। अर्ज किया है कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। और ये शेर बतौर खास के चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और मेरी उम्र तो नहीं है नसीहत करने की, यहां ढेर सारी चांदीदार दाढ़ियां बैठी हुई हैं, उनके सामने मैं ये शेर पढ़ रहा हूं माजरत के साथ। अर्ज कहता हूं कि चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और शेर यूं कहा है कि नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। अर्ज किया है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां,
सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो आँखियां। सखी पिया को जो मैं, अमीर खुसरो के नाम से जोरदार आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो आँखियां। और शेर यूं अर्ज किया है कि दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। और गजल का सबसे नाजुक शेर अर्ज करता हूं कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और गजल का सबसे खूबसूरत शेर अर्ज करता हूं, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं। मेरे ख्याल से अम्मा और बाबूजी, ठीक है बाबूजी पहले बाबूजी वो जिसका आपने दोहा लिखा दोनों जी 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 माँ गजल अम्मा वाली गजल सुनाने का हुक्म हुआ है। और राहत भाई का हुक्म यह है कि अम्मा और बाबूजी दोनों सुनाऊं। और मेरा मन यह है कि एक गजल, चूंकि यहाँ आली जनाब निदा साहब बैठे हुए हैं, और एक गजल बिल्कुल उनकी इंस्पिरेशन के साथ, उनकी प्रेरणा के साथ कबीर की जमीन पर हुई है, उसके एक दो शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। हम उसी स्कूल से आते हैं जो दुष्यंत और निदा फाजली और राहत इंदौरी जिस इंस्टीट्यूट का नाम है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब वो बैठे हों तो एक दो शेर मैं ऐसे सुना दूं जो मेरी कॉपी ढंग से चेक हो जाए। अर्ज कहता हूं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। क्या बात। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। बहुत अच्छा रहा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। और ये शेर देखें, अर्ज करता हूं कि धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। और शेर देखें कि उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। और पिता को याद करते हुए फिर इसमें एक शेर हो गया। अज़्म श्रेष्ठता को कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं, इसमें एक लफ्ज आया है। अर्ज करता हूं कि धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और गजल का आखिरी शेर के हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। चुकाए से जो चुक जाए
वो कर्जा क्या, उधारी क्या, जिन 2 गजलों के लिए हुक्म हुआ है, एक छोटा सा दोहा बिल्कुल भाई आलोक सेठी जो यहां तशरीफ फरमा है, किसी फिल्म प्रोड्यूसर की तरह कल उनका फोन आया, जैसे शायरों के पास या गीतकारों के पास आता है कि आलोक भाई वो मां तुझे सलाम को पिरो दीजिए किसी एक शेर में या मतले में। तो मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने निवेदित कर दिया, आपको यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद अम्मा और बाबूजी और फिर आज्ञा आपसे। अर्ज करता हूं कि संत करें आराधना, सूफी कहे कलाम। संत करें आराधना, सूफी कहे कलाम, हम भी करते बंदगी, ऐ मां तुझे सलाम। हम भी करते बंदगी, ऐ मां तुझे सलाम। और आइए वो 2 गजलें जिनके लिए हुक्म है। अर्ज करता हूं पहले बाबूजी, अर्ज करता हूं कि घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। क्या बात है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। और शेर देखें कि 3 महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। 3 महल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। क्या बात है। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और ये शेर पिता की शख्सियत को नजर अर्ज करता हूं कि भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और ये शेर जो आप में से मेरी तरह कई लोगों की सच्चाई होगा, अर्ज किया है कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, बहुत अच्छा है। कभी हथेली की सूजन। प्यार करते थे तो हाथ खर्च देते थे, नाराज होते थे तो मारते थे। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। बहुत अच्छा लोग भाई। आलोक भाई अब तो ठीक सुन रहे हैं। नहीं, उन्हें पता चल गया ना कि अब मैं जाने वाला हूँ। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। खैर ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना ये साल खत्म होने को नहीं है। और ये चौथा तीसरा चक्कर है इंदौर का। आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतों को सलाम। और माँ के ऊपर ये पूरा कार्यक्रम है। मैं अम्मा वाली गजल पढ़ रहा हूँ, उससे पहले एक शेर यूं देख लें। अर्ज करता हूं कि धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। और शेर देखें कि तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते। अम्मा भाई का आखिर में अर्ज करता हूं कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा।
मतले पर आपकी भरपूर तालियों का की आशा करता हूं। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और शेर देखें, पंच तत्व हमारे यहां कल्पना की गई है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। और फिर आलोक सेठी जी से रिश्ते की शुरुआत जिस शेर के साथ हुई, जिसका मिसरा उनकी पहली किताब का शीर्षक बना, वो शेर अर्ज करता हूं कि धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। शेर देखें कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई। वाह लोग वाह, फिर से पढ़ दीजिए, फिर पढ़ दीजिए। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और माँ का अस्तित्व क्या है सारे रिश्ते नातों के आगे? आज कहता हूं कि सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। और ये शेर जो आप तक न जाने कितने हवालों से पहुंच चुका है। अर्ज करता हूं कि बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। मैं उर्दू गजल की अजमत, निदा साहब और राहत इंदौरी साहब की मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। क्या बात है लोगों, वाह वाह वाह।